press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। हम भारत की खोज में जवाहरलाल नेहरू यानी कि देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया भारत की खोज का अध्ययन हम पढ़ रहे थे। उसी के साथ उन्हीं विचारों के उनके ही विचारों के साथ हम भी क्या है उनके साथ साथ हम भी क्या है पूरी की पूरी तलाश में सहयोगी हैं। हम देख रहे थे कि मोहनजोदारो यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कि किस तरह से वो सिंधु घाटी की सभ्यता रची, कैसे उनका रहन सहन था, उनके तौर तरीके कैसे थे, उसमें आर्यों का आना, आर्यन जो आए, फिर दक्षिण में द्राविडियंस का उनका समन्वय कैसे हुआ, वो कहाँ से आए, वो कौन थे, वो सब का हमने जायज़ा लिया है, पढ़कर हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं उसी में प्राचीनतम अभिलेख यानी कि उसी के दौर के पुराने लेख जो रिकॉर्ड्स जो आज पाए जाते हैं, धर्म ग्रंथ कौन से हैं और पुराण, उनके बारे में हम जानकारी पाएंगे। प्राचीनतम अभिलेख जो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है वो धर्म ग्रंथ समय के और पुराण। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यानी जब इस तलाश में निकले थे पंडित नेहरू जी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानने के लिए, ये उससे भी पहले की खोज यानी उससे भी पहले क्या देखा है, पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास जो है वो है वेद। यानी कि आप जानते हो वेदास कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना। तो ये सारे सबसे पुराना इतिहास क्या है, वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है, यानी कि ये दौर कब रहा होगा करके इसके बारे में मतभेद है। यूरोपीय विद्वान यानी कि यूरोप के विद्वान जो हैं स्कॉलर्स, वो प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं, यानी कि बहुत बाद में आया होगा इसका समय करके कुछ यानी कि यूरोपीय विद्वानों का कहना है। और हमारे भारतीय विद्वान कहते हैं कि ये नहीं, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के पहले आया है करके इन दोनों में क्या है यही मतभेद है। आजकल अधिकांश ऋग्वेद विद्वान जो है आजकल अधिकांश बहुत सारे विद्वान स्कॉलर जो हैं ऋग्वेद की ऋचाओं का वो समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। यानी कि आजकल आधुनिक युग में बहुत सारे विद्वान जो हैं स्कॉलर्स जो हैं वो क्या मानते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ऋग्वेद की ऋचाओं का समय कब का है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी जो कहते हैं, ईसा पूर्व 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व की मानते हैं आजकल के विद्वान। पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति क्या है, बढ़ गई है। यानी कि जब हम मोहनजोदाड़ो की खुदाई करते समय उसके खुदाई के बाद एक्सकेवेशन जब करते रहे तो उसके बाद का दौर है इस आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथ जो हैं भारतीय धर्म ग्रंथ को और पुराना को यानी कि साबित करने की अब प्रवृत्ति क्या है, बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन जो है इसका अचीवमेंट जो है उसकी क्या है, प्राचीनतम रचना है जो मनुष्य के दिमाग में जो क्या आया है कि हम इसकी क्या है प्रवृत्ति बढ़ गई है कि ये देखने के लिए कि धर्म ग्रंथ और पुराणास इनको साबित करने का। तो मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है, आर्य मानव के द्वारा, यानी कि बाहर के विद्वान जो हैं यूरोपीय विद्वान, इनका कहना है कि आर्यंस तो आए थे
सिंधु घाटी के बहुत बाद, है ना। तो हमारे अधिकांश भारतीय स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं कि वो नहीं, उससे पहले का समय है करके। अभी हम मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर जो जर्मनी में जन्मे प्राच्य विद्या विघ्नेश है वो, यानी कि जर्मनी का रहने वाला मैक्स मूलर, जिसने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद संपादन का भी उसने कार्य किया। तो उसका क्या कहना है मैक्स मूलर का कि आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द, किसका द्वारा कहा गया है? मैक्स मूलर के द्वारा। मैक्स मूलर जो के कहाँ का विशेष है, ये कहाँ का विशेषज्ञ? जर्मन में जन्मे, जर्मनी वाला, जर्मनी का रहने वाला मैक्स मूलर फ्रॉम जर्मनी। क्या कहता है वो? आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। यानी कि अवेस्ता, यानी कि क्या कहते हैं? भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय, यानी कि भारत की समृद्ध भूमि पर जब प्रवेश किए समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसे ईरान में जो है अवेस्ता, अवेस्ता फारसी भाषा में इसका अर्थ प्रार्थना है। देखिए अवेस्ता क्या है? फारसी भाषा में इसका अर्थ जो है प्रार्थना। प्रार्थना है। अवेस्ता जरतुष्ट्र धर्म की प्राथमिक रचना है। अवेस्ता उसके अधिक क्या है? निकट है करके। यानी कि इस भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के, यानी उनके उस कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी करके। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करते समय का इनका क्या है कहना है? भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का क्या है? पल्लवन किया है। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। इन दोनों में भी क्या है? बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। इन्हें अवेस्ता जो है ये और वेद, ये जो है दोनों बहुत आपस में इन्हें उनके विचार भी क्या है? मिले जुले हैं। अब देखते हैं वेदास के बारे में देखते हैं। वेद यानी कि अवेस्ता जरतुष्ट्र धर्म की प्राथमिक रचना। जरतुष्ट्र धर्म की रचना है वो भी। तो इसकी और हमारे ग्रंथ के जो है विचार ऋग्वेदास के बहुत ही सामीप्य हैं, मिलते जुलते हैं। तो वेद में ये कहा गया है, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। यानी बहुत से हिंदू जो है वेदों को प्रकाशित उनका धर्म ग्रंथ मानते हैं। यानी कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ जो है वो है वेद को मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। यानी मानव अपने मस्तिष्क का निर्माण जैसे करता है, वो आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था करने का क्या है इसमें उद्घाटन करने के समय उनके विचारों का आरंभिक अवस्था में हमें पता चलता है। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। इन्हें वो माइंड जो रहता है, दिमाग जो कहते हैं, वो सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। यानी कि जब मस्तिष्क पर बल देकर कितना कुछ प्राप्त करता है मनुष्य,
तो यहाँ पर कहा जाता है कि वेद की उत्पत्ति, वेद की जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति, वेद की उत्पत्ति विद नामक धातु से हुई, विद धातु से हुई, विद धातु से हुई, जिसका अर्थ है, वेदा का अर्थ है जानना, टू नो, टू नो मोर, ज़्यादा से ज़्यादा जानना। और ये दिमाग पर जोर देने के बल पर ही क्या है, सब कुछ संभव है। तो अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय का ज्ञान का संग्रह करना, यानी कि हमारे समय का ज्ञान जो है उसे उसका संग्रह करना ही क्या है, वेद का अर्थ है, सीधा साधा अर्थ। उनमें ना मूर्ति पूजा है ना देव मंदिर है, बल्कि ये वेदास को मानने वाले ना ही वो कोई मूर्ति की पूजा करते हैं, ना ही कहीं कोई मंदिर जाते हैं। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति उनकी उमंग थी, यानी कि वैदिक युग के दौर में आर्यन जो थे उनके जीवन के प्रति इतनी उमंग थी, इतनी आशा थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया, कि वे लोग जो है आत्मा पर बहुत ही कम ध्यान देने लगे थे। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे, यानी कि वो लोग क्या समझते थे कि मृत्यु के बाद, यानी कि मरने के बाद का जीवन, यानी कि किसी प्रकार के उसमें अस्तित्व में क्या है, वो बहुत वहाँ पर स्पष्ट रूप से वो समझते नहीं हैं, कि उनका विश्वास क्या है, स्पष्ट ढंग से क्या है वो विश्वास करते थे, यानी कि मरने के बाद का जीवन पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देते थे। पहला वेद हमारा यह क्या है, कौन सा है, ऋग्वेद। पहला वेद जो है ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक होगी, यानी यहाँ पर पंडित नेहरू द्वारा अपने विचारों से तो पता चल करके बोल रहे हैं कि वेदों में सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है ये पहला वेद है, शायद मानव जाति की पहली सबसे पहली पुस्तक जो बनी वो ऋग्वेद की है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, मानव का मन में सबसे पहले जो उद्गार होता है जीवन का, वो सब इसमें हमें मिल पाते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षमोद मिलता है। इन्हें सारी सब जीवन की बातें जो हैं ये सभी प्रकृति के उसका सौंदर्य, उसका रहस्य, इस धरती में रचा रहस्य, इन सब से क्या है प्रति हर्षमोद मिलता है। हर्षमोद यानी हर्ष में सब सुदबुद्ध खो बैठे थे वो लोग, जो कि ये जानते हैं कि मृत्यु क्या है, निश्चित है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा या ना देव मंदिर जाते हैं, कहीं पर भी नहीं, वो बस उनके प्रति इतनी उमंग थी कि वे आत्मा पर ही बहुत ध्यान देते थे। यानी कि इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है। इन्हें नेहरू जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इन ऋग्वेदा के बाद में इसके अलावा भी मनुष्य के उस साहसिक कारनामे जो भी उसने कार्य किए, उस समय के काम किए गए, वो सब हमें उसका रिकॉर्ड मिलता है। यानी वो सब कुछ कैसे हुआ, इन रिकॉर्डों से हमें पता चलता है, जो लंबे समय पहले किए गए थे, यानी बहुत वर्षों पहले किए गए सारी की सारी चीज़ें हमें उनके रिकॉर्ड से मिल पाती हैं। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई, यानी जो रिटन डॉक्यूमेंट जो लोग जो छोड़ गए हैं, उसी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हमें, उसी रिकॉर्ड्स के द्वारा हम क्या करते गए, आगे और बढ़ते गए, प्रगति पाते गए, और उस समय की खोज हम निरंतर करते रहे हैं। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए क्या है, सजग गए। यानी अब मनुष्य में क्या है, ये प्रवृत्ति ने स्थान ले लिया है कि अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्रगति पा सकते हैं। इस तरह से खोज करते हुए नई नई तलाश हम करते जाएंगे और उन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे जो सदियों पुरानी हैं, उससे वो घटी हुई हैं। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। इन्हें भगवान की लीला तो क्या है, अपरंपार है, उसकी देन, उसकी जहाँ पर भी हम नज़र डालो वो सुंदरता बिखेरी हुई है। तो ये लोग जो उसके रहस्यों को जानने के लिए निकले हैं,
उन्होंने अपने सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व को क्या है, शक्ति में देवत्व का आरोप किया है, यानी कि भगवान की देन है इसमें करके उन लोगों का विश्वास है। पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था, यानी उस सब की तलाश करने के लिए, खोज करने के लिए क्या है, हिम्मत होनी है, धैर्य होना है, और उसके साथ वो खुशी, वो आनंद, वो उत्साह रहना है जो लोग जो हैं वो उसमें डूबे हुए हैं, डूबकर इन रहस्यों की तलाश में निकले हैं। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। परलोक यानी मरने के बाद का लोक। जो पश्चिमी लेखकों ने ख्याल को इसका बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग जो है वो परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभोग लोग एक हद तक क्या है, परलोक में विश्वास करने लगते हैं। यानी यहाँ पर पंडित नेहरू जी का विचार है कि क्या समझते हैं वो कि हर देश के निर्धन, जो धनी व्यक्ति नहीं है, जो निर्धन लोग हैं और अभागे लोग जो हैं वो ही क्या है, एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते, जब तक कि उनके ख्यालों में ये परिवर्तन नहीं आ जाता, तब तक क्या है, बहुत पीछे रहने वाले लोग हैं। यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी क्या है, लागू होती है। यानी अपने विचारों में क्रांति लाना, अपने सोच को बदलना, वही क्या है, नेहरू जी का सोचना है कि हमारा देश क्या है, ये गुलाम तब तक रहेगा जब तक ऐसी विचारधारा के लोग बसे होंगे। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती हैं, यानी इसी तरह के दो विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं, विकसित विचारधाराएं जो कि एक जीवन को स्वीकार करती हैं और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। कुछ लोगों में वो उमंग, वो धैर्य, आगे बढ़ने की क्षमता उनमें होती है, जो रहस्यों को भेदते हुए पार होना चाह रहे हैं, खुशी से आनंद के साथ प्रगति के पथ पर वो चलने वाले कुछ लोग। तो वैसे ही कुछ ऐसे लोग जो उससे बचकर क्या है, रहना चाहते हैं। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरे पर। हर तरह के युग आए, बहुत सारे युग, बहुत सारे दौर गुजर गए, यानी इन सब में हमें क्या दिखा, एक में कभी बल होता है तो एक में दूसरे ही शक्ति होती है। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। यानी कि जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, यहाँ पर पंडित नेहरू जी अपने विचारों में कह रहे हैं कि जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, इन्हें उत्साह, उमंग, नए से बहार आती है, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया है। जब जब भी ये बदलाव आते गए, प्रगति पाने के लिए, विकास पाने के लिए लोग जैसे ही आगे बढ़ते गए, यानी आधुनिक समय में ऐसे ही ऐसे लोगों में क्या है, और भी वो रस उभरता गया, और भी उनमें आसक्ति बढ़ती गई कि वो रहस्यों को, प्राकृतिक रहस्यों को भेद निकालने के लिए आगे ही आगे बढ़ते गए। जीने की प्रक्रिया में उन्होंने आनंद लिया, जीने का मज़ा ढूंढा उसमें कि हम ऐसी तलाशें करते रहेंगे तो हमारे जीवन क्या है, सुखदायी हो जाएगा। हमें इन सब की तलाश करने में, इन रहस्यों को देखने में क्या है, हमें आनंद ही आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच, सब का भी विकास होता गया। तो इसी युग में क्या होता गया, जैसे लोगों में ये प्रवृत्ति जागने लगी जीवन में, और भी आगे बढ़ने की उनमें आनंद जोश से वो बढ़ते गए, तो ये प्रक्रिया चलने लगी। तो ऐसे युगों में क्या क्या आ गया, क्या क्या परिवर्तन आया, कला, संगीत, ये जो है साहित्य, साथ ही नाचने गाने की कला, ये सब कुछ क्या है, इनका सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वो सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना भला कर भी सकती है। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वो हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। यानी कि यहाँ पर नेहरू जी की विचारधाराएं जो हो वो व्यक्त कर रहे हैं। यानी भारतीय संस्कृति की निरंतरता देखते हैं अब हम
कि भारतीय संस्कृति का ये निरंतरता कैसी बनी रही। तो यहाँ पर पंडित नेहरू बता रहे हैं कि हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी क्या है वो बनी हुई है। ना जाने इतने कितने दौर गुजरे हैं, कितने संघर्ष पाए हैं, कितने परिवर्तन आए, कितनी क्रांति लाई गई, पर इन सब में एक चीज़ बची है, वह है सभ्यता और संस्कृति। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। तो इसी दौर में क्या है, ये अनटचेबिलिटी का दौर भी आ जाता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। तो जैसे ही आ गई एक बार, तो आगे वो बढ़ती ही गई, और यही जो है एक बहुत ही बुरी बात थी। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यानी कि आजकल के आधुनिक युग में भी हम क्या देखते हैं, यही जाति व्यवस्था, यानी छुआछूत का दौर। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना, यानी कि किसी कारण वो बनाया गया था समाज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और इसे शक्ति और संतुलन प्रदान करने के लिए। तो किंतु बाद में ये उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए क्या है, कारागृह बन गई। यानी कि किसी कारण उसको बनाई गई, तो वो प्रवृत्ति जो है वो ऐसे ही बढ़ती चली गई और वो कारागृह से बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक भी हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा, यानी कि भारत का इतना लंबा दौर जो गुजरा उसमें भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से चीनी और मध्य एशियाई तक अन्य लोगों से उसका क्या है, संपर्क बराबर बना रहा। भारत का संपर्क यानी भारत का संबंध इन सारे स्थानों से बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला क्या है, अद्भुत है। यानी कि पंडित नेहरू जो हैं खोज सारी की सारी खोज करने निकले हैं, तलाश करने के लिए उन्होंने हर स्थान का भ्रमण किया, हर जगह वो जाते रहे, खोज करते रहे और ये चीज़ें सब वो पाते रहे। यानी कि वेदास के बाद में भारतीय संस्कृति की निरंतरता बढ़ने के बाद हम देखते हैं उपनिषद। देखिए उपनिषद ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उपनिषदों का समय जो है ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वेदास का रहा, वेदास में ऋग्वेदा जो है वो प्रथम वेद है जिसका अर्थ है जानना। अब उपनिषद का समय बता रहे हैं। उपनिषद ईसा पूर्व 800 यानी 800 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और ये एक लंबा कदम है। यानी कि ये इनका आना उपनिषद का जो है उनका समय 800 ईसा पूर्व का माना जाता है। और यहाँ भारतीय आर्यों का चिंतन, यहाँ भारत में बसे आर्यों का जो है उनका चिंतन जो है, उनकी सोच जो है वो एक और कदम क्या है, आगे ले चल रही है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना, यानी उपनिषद में जो है जांच पड़ताल करना, खोज करना, रिसर्च करना, उसकी चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। सत्य, ट्रूथ, ये जो है इसकी खोज का सिलसिला यहाँ पर आरंभ होता है। ये सही है कि सत्य की ये खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। यानी विज्ञान से ये पद्धति जो है, वैज्ञानिक पद्धति का फैक्ट जो है उसमें ये मौजूद है, वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई। इस सत्य की खोज जो है वैज्ञानिक पद्धति का तत्व है। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते थे।
ये जो सच्चाई पर चलने वाले हैं तो वो किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। उनका जोर अनिवार्य रूप से क्या है, आत्मबोध पर है। आत्मा का बोध, अध्ययन जो करते हैं तो आत्मा पर वो बल देते हैं। व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। यहाँ पर किस किस का मिलन है, व्यक्ति की, मनुष्य की आत्मा और परमात्मा का संबंध। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है, यानी कि आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर यहाँ पर बल दिया जाता है इस उपनिषद में। इन दोनों को क्या है, मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या, यानी कि बाह्य जो भी बाहर की जो वस्तु जगत है जो है, ये सब जो कुछ भी लग्जरी जो है वो सब क्या है, मिथ्या है, बेकार है। बेकार तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। ये जो कुछ भी वस्तु जगत जो है वो सत्य है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में, यानी अंदरूनी कल्पना की जाए तो एक हद तक क्या है, ये अर्थ में, इसके पहलू के अर्थ में क्या है, ये आंतरिक सत्य एक पहलू है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर से है। अद्वैता आप पढ़े होंगे, अद्वैतवाद की ओर है। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, यानी कि वाद विवाद हो रहा था, उसे किसी तरह कम किया जाए। जो भी ये वाद विवाद हो रहे थे, चर्चे होते जा रहे थे और जो कि भयंकर रूप पैदा किए थे अद्वैतवाद की ओर से, तो ये सब कुछ क्या है, एक हद तक कम कर दिए गए। ये समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म की लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है। ये जो मैजिक जो होता है, जादू टोना जो लोग करते हैं, उन सब में वो उत्साह नहीं दिखाते थे और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को वो क्या है, व्यर्थ बताते थे। इन्हें सच्चाई पर ही चलना है, उसी रास्ते को अपनाना है। इन्हें वो सब कुछ छोड़कर हम इन कर्मकांडों में पड़ गए तो ये सब जो है वो व्यर्थ है। इन्हें भगवान को याद करना ही है तो मन से करना है, इन सब चीज़ों से नहीं। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। यानी उपनिषद की सबसे प्रमुख इसकी विशेषता क्या है, सच्चाई पर बल देना। सच्चाई पर बल देना, यही इसका विशेषता है। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। इन उपनिषदों में क्या है, प्रकाश और ज्ञान, उसकी ही कामना की जाती है। अस्त से मुझे सत्य की ओर ले चल, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल। हे भगवान, मुझे असत्य से सत्य का रास्ता चला, मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलाना। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मुझे अंधेरे से, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल, यानी कि लोक के बाद परलोक सुधारना है तो वहाँ पर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। आयतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। एक क्या है, स्तोत्र है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवेति चरैवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो, अज्ञानी के रास्ते से ज्ञानी बनो, अंधकार से प्रकाश में आओ, असत्य से सत्य की ओर चलना ही क्या है, इन उपनिषदों का मानना है। तो जाना बच्चों आपने इन चीज़ों के बारे में, जो कि वेदास उसमें क्या कहा गया है, उपनिषद इसमें क्या कहा गया है, यानी कि इन सारी चीज़ें हमने आज जाने। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।